बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सिर्फ एक तस्बीह का ये अमल है। औरत जिसका नाम लेकर पढ़ लेगी, 1 सेकंड से पहले उसकी तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों, आज की ये एक ही तस्बीह ज़िंदगी का नसीब बदल देगी। मेरी हर बहन, मेरा हर भाई ये तस्बीह पढ़ सकता है। ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। वो अपनी तकदीर और किस्मत के साथ साथ दूसरों की तकदीर और किस्मत भी बदल सकते हैं। आज की ये तस्बीह इतनी खास और मुजर्रब तस्बीह है। इसको पढ़ लेने से अपनी तो तकदीर बदल ही जाएगी और साथ साथ जिसका नाम लेकर पढ़ोगे उसकी तकदीर भी बदल जाएगी। दोस्तों, जुमे का दिन बहुत ही खास है। जुमे के दिन आपने ये तस्बीह पढ़ लेनी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ आपकी दुआ आसमानों तक जाएगी और वो परवरदिगार आपके नसीब को खोल देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा। दोस्तों, रजब अल्लाह ताला का महीना है। इसका मतलब ये है कि इस महीने में खसूसियत के साथ अल्लाह अपनी मगफिरत का दरवाज़ा खोल देता है। हर तरह की खूनरेज़ी, लड़ाई झगड़े, फसाद, इन सब चीज़ों पर पाबंदी लग जाती है। अल्लाह अपने बंदों की तरफ खास नजर रहमत फरमाता है और उनकी तौबा कबूल फरमाता है। और इसी माह रजब के महीने में अल्लाह के बहुत से नेक बंदे इबादत में मसरूफ़ होते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत तलब करते हैं। दोस्तों, आज ये तस्बीह जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको पढ़ने से पहले एक जो मैं अहम बात आपको बताने जा रही हूँ वो तवज्जो से नोट फरमा लें कि एक गरीब ख़ानदान के लड़के ने अपने बाप से कहा कि मेरे लिए मोटरसाइकिल खरीद दीजिए। बाप के लिए मोटरसाइकिल खरीदना बहुत मुश्किल था। उसने टाल दिया। बेटा बार बार कहता रहा और बाप बार बार मना करता रहा। उसके पास गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार एक रोज बाप ने डांट कर कहा, मैंने कह दिया कि मैं मोटरसाइकिल नहीं खरीदूंगा, आइंदा मुझसे इस किस्म की बात मत करना। ये सुनकर बेटे की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ देर तक चुप रहा। उसके बाद रोते हुए बोला, आप ही तो हमारे बाप हैं, फिर आपसे ना कहें तो किससे कहें। दोस्तों, इस जुमले ने बाप को तड़पा दिया। अचानक उसका अंदाज बदल गया। उसने कहा, अच्छा बेटे, इत्मीनान रखो, मैं तुमको जरूर मोटरसाइकिल खरीद कर दूंगा। ये कहते हुए बाप की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उसने पैसे पूरे करके, कहीं से भी पूरा करके बेटे के लिए नई मोटरसाइकिल खरीदी। लड़के ने मज़ाहर एक लफ्ज़ कहा था, मगर ये एक लफ्ज़ था जिसकी कीमत उसकी अपनी ज़िंदगी थी। इस एक बात में सारा नुक्ता समझ में आ गया है कि अल्लाह से कैसे मांगा जाए। ये तो एक बाप बेटे की छोटी सी मिसाल थी और वो परवरदिगार जिसने हमको पैदा किया है, अगर उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर वो नहीं देगा तो कौन देगा? जब बंदा अपने आप को अपने रब के साथ इतना ज़्यादा शामिल कर लेता है तो ये वो लम्हा होता है जबकि दुआ महज ज़ुबान से निकला हुआ एक लफ्ज़ ही नहीं होती, बल्कि वो एक शख्सियत के फटने की आवाज़ होती है। उस वक्त अल्लाह की रहमतें अपने बंदे पर टूट पड़ती हैं। बंदगी और खुदाई दोनों एक दूसरे से राज़ी हो जाते हैं। परवरदिगार बंदे को अपने आगोश में ले लेता है। दोस्तों, ये दुआ ही है कि जितने भी हम वजीफ़े पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने के बाद अगर हम दुआ नहीं मांगेंगे तो इनका फ़ायदा नहीं होगा। एक दुआ ही होती है जो हमारी ज़िंदगियों को बदलने की ताकत रखती है। तो आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आप इस यकीन के साथ पढ़नी है कि जिस यकीन के साथ उस बेटे ने अपने बाप से कहा था कि अगर आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, अगर आप नहीं मोटरसाइकिल लेकर देंगे तो फिर कौन लेकर देगा। दोस्तों, इस यकीन के साथ मांगनी है कि सब कुछ अल्लाह ने देना है, क्योंकि वही सबका पालने वाला है, वही सबको अता फरमाता है। आपने जुमे के दिन एक तस्बीह पढ़नी है। जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें पढ़ना क्या है कि अपने तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लें और तस्बीह के हर दाने पर आप लोगों ने पढ़ना है, बिस्मिल्लाह या अल्लाह या खालिक। फिर दूसरे दाने पर पढ़ना है, बिस्मिल्लाह या अल्लाह या खालिक। फिर तीसरे दाने पर बिस्मिल्लाह या अल्लाह या खालिक। दोस्तों, इसी तरह आप लोगों ने तस्बीह के हर दाने पर ये अमल पढ़ लेना है और जैसे ही तस्बीह पूरी हो जाए तो दोनों हाथ उठाकर बारगाह इलाही में दुआ मांग लीजिए। और दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसे शख्स का नाम लेकर दुआ मांगेंगे कि आप चाहते हैं कि अल्लाह उसका नसीब खोल दे, अल्लाह उसकी किस्मत चमका दे, तो इंशाअल्लाह एक ही तस्बीह से उसकी ज़िंदगी का नसीब बदल जाएगा। अगर मेरी कोई भी ऐसी बहन है, कोई भी ऐसी बेटी है, कोई भी ऐसी माँ है जो
अपने घर वाले किसी भी मर्द के लिए, अपने शौहर के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए उसके नसीब की दुआ करना चाहती है, उसकी तकदीर को बदलते हुए देखना चाहती है, या कोई भी ऐसा मर्द है जो अपनी बेटी के नसीब को बदलते हुए देखना चाहता है, तो वो आज की ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग ले, उसका नाम लेकर दुआ मांग ले। इंशाअल्लाह जिसका नाम लेकर पढ़ोगे उसका नसीब चमक जाएगा। दोस्तों, इस तस्बीह को आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब एक अजीमुल शान महीना है, इसमें अल्लाह ताला नेकियों को दुगना करता है। जो कोई रजब में एक दिन का रोजा रखता है गोया उसने साल भर के रोजे रख लिए, और जो कोई रजब में 7 दिन के रोजे रखेगा उस पर दोजक के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, और जो कोई इस महीने में 8 रोजे रखेगा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जो कोई इस महीने में 10 रोजे रखे तो अल्लाह ताला से जिस चीज का सवाल करेगा उसे वो दे दी जाएगी। इस माह मुबारक की बहुत ही ज्यादा फजीलत है, बहुत ही ज्यादा अजमत है। इसमें अमाल लाजमी क्या करें, तस्बीहात लाजमी पढ़ा करें, इस्तगफार कसरत से करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज।